कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, छटोगे तो हटोगे। इस तरीके की भाषा मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जबकि दुर्दशा इतनी खराब होगी, जिस राम मंदिर की बात कर रहे, जिस अयोध्या की बात कर रहे, वहां बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। जिस कांग्रेस के पास 19 में 1 सीट थी, 80 में वो 33 सीट जीतने वाली भाजपा से कह रही है कि इनका लुटिया डूब गई, ये बर्बाद हो गई, इनकी दुर्गति हो गई। आज गणित है भाई। जिस तरीके से सरकार आज मंदिर में मस्जिद, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि किस तरीके से सरकार आज मुद्दे से भटक रही है, किस तरीके से सरकार रास्ते से भटक रही है। जिन राजनेताओं ने भारतवर्ष पर दशकों शासन किया, जिन परिवारों ने, उनकी टांगे अयोध्या में जाने से कांपती है। वो समझाएंगे भारत क्या है, वो बताएंगे देश में एकता कैसे होगी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रावत जी पूज्यपाद गणपति जी महाराज के नेतृत्व में हजारों संत भारत का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुआ था, ये कहने के लिए इंदिरा गांधी से कि गौ हत्या निषेध लागू करें। क्या किया था? पार्लियामेंट परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़कों पर भारत के साधु और संतों के शव पड़े थे, गलियों में रक्त था, रक्त। अब इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत जैसे धर्म प्राण देश में कभी कोई दूसरी घटना नहीं हुई कि सैकड़ों साधुओं को गोलियों से उड़ा दिया था। अरे ऐसा तो वो छोटा मोटा वो कौन है, किम जोंग, वो भी नहीं करता है। आपने साधु बोल दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फास्ट जेड न्यूज। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है देश के सबसे लोकप्रिय और लीडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान के बीच में। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से देश भर में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने त्रिपुरा में एक मंदिर के उद्घाटन में जाकर कहा कि जैसे 500 साल बाद जैसे अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बना, वैसे ही काशी और मथुरा में भी होगा। इसी बात पर डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान को जिस तरीके से धोया है, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, डिबेट स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मुन्ना खान साहब, जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में नवनिर्माण हुआ, उन्होंने कहा कि 3 मान बिंदु हैं सनातन के, भारत के, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो अयोध्या में काम कंप्लीट हो गया, काशी और मथुरा में जल्द होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कैसे देख रही कांग्रेस और विपक्षी दल? सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है कि कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, और जब प्रचार के समय आते नजदीक, तो प्रचार के दौरान जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रवक्ता हो, वो सभी के सभी कहते हैं कि राम मंदिर मैंने बनवाया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर ले कि राम मंदिर किसने बनाया। दूसरी बात, जब यह मामला कोर्ट में है तो योगी आदित्यनाथ चाहे जितना भी कहे, कुछ भी कर ले, ये जुडिशरी का मसला है, ये कोर्ट के अंदर है मसला, तो कुछ भी किंतु परंतु कहने से बचना चाहिए। क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री, 25 करोड़ चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री, उनको यह समझना चाहिए कि मैं एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करूंगा। जिस तरीके से उनकी भाषा है, मैं लगता है मुझे कि कहीं उठाए गिरे की तरह भाषा है उनका। कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, छटोगे तो हटोगे। इस तरीके की भाषा मैं समझता हूँ एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जबकि दुर्दशा इतनी खराब होगी, जिस राम मंदिर की ये बात कर रहे, जिस अयोध्या की बात कर रहे, वहां बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। और पूरे उत्तर प्रदेश में 8 ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान का आस्था का विषय देखा जा रहा है, वो आठों सीट भाजपा आ रही है। तो मैं ये कहता हूँ, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो अपना वो रोड मैप है उसको चेंज करना चाहिए। जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, जिसमें 6.5 करोड़ लड़के बेरोजगार है, उनकी बात होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान ये ढूंढना अब सरकार बंद करे। क्योंकि जिस तरीके से आज युवा देश में बेरोजगार हो रहे, जो युवाओं का प्लान था, वो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है वो बेरोजगार है, उसे हम रोजगार देंगे, और जो युवा गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं, हम उसे रोकेंगे। तो बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने युवाओं को रोका। दूसरी बात, आपने कहा कि गायों के लहू को बाल्टी भर भर के फेंका जा रहा था। मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड 7 ऐसी फैक्ट्रियां साहिबाबाद में है जो बीजेपी नेताओं के चल रहे हैं, जहां पे गाय के मांस कटते हैं और वो एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। लेकिन अल जजीरा, अल बसर, अल गुजर, इस तरीके से नाम है। तो मैं ये कहूंगा, कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। ठीक है मुन्ना खान, अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, तो मां होनी चाहिए, उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी रुकना होगा। अब मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा ताकि एक बार सब लोग बहस में आ जाए। मुन्ना खान साहब ने जो बात की, उसमें एक बात और कह दूं कि काशी, मथुरा और अयोध्या, उन्होंने कहा जहां भी हिंदू धार्मिक आस्था के क्षेत्र थे, सब जगह बीजेपी बुरी तरह हार गई। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मथुरा में बीजेपी जीती लोकसभा सीट, काशी में जीती, और अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी जीती, फैजाबाद लोकसभा सीट सपा जीती। एक और दूसरा, अभी मैं मुन्ना खान साहब को भी सुन रहा था, कांग्रेस के पहले प्रवक्ता को अपनी रिपोर्ट में देख रहा था, वो कह रहे भाजपा की दुर्गति हो गई। जो पार्टी पिछले कई सालों से, कई चुनावों से उत्तर प्रदेश में दहाई में सीट नहीं जीत पाई,
पिछले चुनाव में जिसके पास 80 में से 1 सीट थी, वो 33 सीट जीतने वाली को बता रही कि तुम्हारी दुर्गति हो गई, लो कर लो बात है। जिस कांग्रेस के पास 19 में 1 सीट थी, 80 में वो 33 सीट जीतने वाली भाजपा से कह रही है कि इनका लुटिया डूब गई, ये बर्बाद हो गई, इनकी दुर्गति हो गई। अजब गणित है भाई। तब कांग्रेस के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? और आज भी 6 सीट है 80 में से। अगर 33, और समाजवादी पार्टी जो एलआई है, वो उसके पास 14 में कितने एमपी थे? 5। 19 में कितने थे? 5। 5, 6, 1, 2 वाले लोग बता रहे हैं कि 33 वाले बर्बाद हो गए, उनकी दुर्गति हो गई। ये तो गणित थोड़ा उल्टा हो गया, नहीं? ये तो गणित थोड़ा उल्टा हो गया। हाँ, ये जरूर कहिए कि पिछली बार जिस बच्चे के 80 नंबर आए थे या 75 नंबर आए हो, 90 नंबर आए हो, उसके 60 आए तो कहा जाता भाई थोड़ा और मेहनत करो। वो स्थिति तो मुझे समझ में आती, लेकिन 33 सीट जीतने वाले को कह बर्बाद हो गए, लुटिया डूब गई, गजब। तो 1 सीट जीतने वाले को क्या कहें? उनको तो जल समाधि ले लेनी चाहिए, नहीं? फिर 1 सीट जीतने वाले को तो जल समाधि ले लेनी चाहिए। गजब बेइज्जती है। मुन्ना खान साहब, ज्यादा बेहतर नहीं होता भारत के भविष्य के लिए, भारत की समरसता के लिए? एक बड़ा उदाहरण सामने होता विश्व भर के। नहीं, सवाल ये है कि इसे बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी पंडित जी कह रहे थे कि हमारे आस्था का ध्यान रखो, हमारे आस्था का ध्यान रखो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी आस्था तब कहाँ चली जाती जब ये उत्तर प्रदेश में कहते हैं गाय हमारी माता है, और गोवा में कहते हैं गाय खूब दबा के खाओ, हम टैक्स फ्री कर दिए। वहाँ आस्था कहाँ चली जाती? आस्था, अरे आप सुने अमिताभ जी, इस तरीके से एक मिनट रावत जी, अभी केवल मुन्ना खान साहब की बात जी। चुभने वाले जवाब है, इन्हें पेट में दर्द हो रहा, तो इनकी आस्था तब कहाँ चली जाती? सवाल आस्था का नहीं है। जिस तरीके से सरकार आज मंदिर में मस्जिद, मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता समझ भी रही है कि किस तरीके से सरकार आज मुद्दे से भटक रही है, किस तरीके से सरकार रास्ते से भटक रही है। सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या का मसला था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस जज को इन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया। क्या लोग यहाँ समझदार नहीं है? काशी का भी मसला आएगा, कोर्ट में जाएगा, उस जज को भी कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजने का काम करेगा। ये सब देख रहा है, ये ऊपर वाला देख रहा है, उसके लाठी में आवाज नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर नाहक किसी ने किया, कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय ने, तो उसे मतलब नहीं कि वो बच जाए। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे थे कि हिंदू धर्म है, हम हितों से। अरे 2014 के बाद 20 तरह के प्रजाति हिंदू आए, 20 प्रजातियों में हिंदू बटा है 2014 के बाद। बताइए सत्य में हिंदू कौन है? सत्य में हिंदू वही है जो श्री राम जी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। सत्य में वो हिंदू है जो भगवान में आस्था रखता हो जी। वो हिंदू नहीं है जो भगवान के नाम पे चोरी करे, चंदा और डकाले, उसके जमीन को हाथ पे खाए, और उत्तर प्रदेश में गाय मेरी माता है, गोवा में गाय खूब दबा के खाओ। ठीक है, और मुन्ना खान साहब, ठीक है, आपकी बात आई, रुकना होगा मुन्ना खान साहब, रुकना होगा। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, बीजेपी पर, उससे पहले एक बात कहूंगा। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है सद्भाव की, और हम राम जी के बताए रास्ते पर चलते हैं, आदि आदि। लेकिन क्या ये कड़वा सच नहीं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी जानबूझकर? वो देवा शरीफ गए, कलियर शरीफ गए, अजमेर शरीफ गए, सब जगह गए, लेकिन राम जन्मभूमि पर माथा रखने नहीं गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। क्या सच नहीं है? जवाब दे दूं। नहीं, अभी नहीं, जब दोबारा में तब। और वो लोग भारत को ये बताते हैं कि भारत को कैसे चलना चाहिए। 600 साल और 800 साल पहले जो विदेशी आए, उन्होंने अयोध्या के बारे में क्या लिखा, उसको पढ़िए, कि देश भर से हिंदू आकर वहां राम चौतरा पर माथा पटकता है। आप उसको सामान्य स्थान बता रहे थे। अगर वो सामान्य स्थान था तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के पांव क्यों कांपते थे अयोध्या जाने से? वो दाएं से निकल जाते थे, बाएं से निकल जाते थे, लेकिन अयोध्या में राम जन्म स्थान नहीं गए। क्या राम जन्म स्थान जाने पर कोई रोक थी? उत्तर है नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी? नहीं। दर्शन की छूट थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। कोई क्यों नहीं गया? और गांधी परिवार आज तक नहीं गया। देश की राजनीति का बड़ा परिवार है वो। शायद ही किसी परिवार को इतना वर्चस्व मिला हो जिसके 3 लोग प्रधानमंत्री रहे हो, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी। वो भारत के हृदय में विराजित राघवेंद्र सरकार के जन्म स्थान पर नहीं गया वो परिवार, और आज भी नहीं गया। क्यों? आपको बाकी सब जगह आना जाना याद रहता है, अयोध्या जाने में संकोच है, और आज भी संकोच है। यह अस्पृश्यता जैसा व्यवहार क्यों? क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा चल सकता है? और नहीं ना। अमेरिका में भी सेकुलरिज्म है मौलाना साहब, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेता है, बाइबल हाथ में लेकर शपथ लेता है। वो डेमोक्रेटिक नहीं है क्या? वहां तो कोई हल्ला नहीं मचाता। यहां प्रधानमंत्री गीता हाथ में लेकर शपथ ले ले या वेद हाथ में लेकर शपथ ले ले तो लोग आत्महत्या कर लेंगे, कई लोग।
क्या होगा? मुहर्रम मनाने का ऐलान कर देंगे लोग। लेकिन अमेरिका में है, फ्रांस के राजा का राज्याभिषेक होता है तो ईसाई परंपरा से ही होता है। वो भी डेमोक्रेटिक है, वो भी सेकुलर है, लेकिन अपने मूल तत्व को तो ध्यान में रखेंगे ना। हर देश का, हर राष्ट्र का एक डीएनए है, मूल तत्व है, आत्म तत्व है, स्व है, उसको नहीं भूल सकते। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिन राजनेताओं ने भारतवर्ष पर दशकों शासन किया, जिन परिवारों ने, उनकी टांगे अयोध्या में जाने से कांपती रही। वो समझाएंगे भारत क्या है, वो बताएंगे देश में एकता कैसे होगी, वो बताएंगे उनके पास नैतिक साहस है क्या। मैं बहस में वो नहीं उदाहरण देना चाहता कि आप कहां कहां मत्था टेकने गए, लेकिन आप अयोध्या नहीं गए। आपको चादर भेजना याद रहा, लेकिन रामलला के लिए आपने कभी ₹1.25 का बताशा नहीं भेजा। क्या सच नहीं है? क्या इस देश के 85 करोड़ लोगों को यह याद नहीं है? आपको चादर भेजना याद रहा मौलाना साहब, लेकिन आपने ₹1.25 के बताशे रामलला को नहीं भेजे कभी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बात मुझे समझ नहीं आती, गाय का विषय उठा, भाजपा उसका उत्तर दे, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल पूछता हूं मुन्ना भाई से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रावत जी, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों संत भारत का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा हुआ था, ये कहने के लिए इंदिरा गांधी से कि गौ हत्या निषेध लागू करिए। क्या किया था? पार्लियामेंट परिसर, पार्लियामेंट स्ट्रीट की सड़कों पर भारत के साधु और संतों के शव पड़े थे, गलियों में रक्त था, रक्त। मौलाना साहब, कांग्रेस किस मुंह से गाय की बात करेगी? आपने गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह तो रखा, आपने गाय को चुनाव जीतने का माध्यम तो माना, लेकिन गाय के सम्मान की रक्षा के लिए जब साधु आए तो आपने उन पर गोलियां चलवा दी। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा शर्मनाक भारत जैसे धर्मप्राण देश में कभी कोई दूसरी घटना नहीं हुई कि सैकड़ों साधुओं को गोलियों से उड़ा दिया जाए। अरे ऐसा तो वो छोटा मोटा वो कौन है, किम जोंग, वो भी नहीं करता है। आपने साधु भून दिए। जो लोग डाकुओं को भून नहीं पाए, वो साधु भून दिए। और मुन्ना खान साहब ने एक बात उनको और बता दें, आगे काम आएगी। मौलाना साहब, गौ हत्या पर संविधान सभा में चर्चा हुई। जब कांग्रेस के पितामह, गांधी परिवार के पितामह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मालूम क्या कहा, बहुमत चाहता था संविधान सभा में कि इस पर एक केंद्रीय कानून हो। जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, केंद्रीय कानून की जरूरत नहीं है, राज्यों का विषय है, राज्यों पर छोड़ दो। क्यों? आप तो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह वाले लोग थे। आज बता रहे हो अल कबीर का कारखाना और फलाने का कारखाना, आप केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना के गए? दुनिया के कानून आपने बनाए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए कानून नहीं बनाया। और जो लोग आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया भाजपा ने, ठीक है, भाजपा इसका उत्तर देश को देगी कि क्यों नहीं बनाया, कटघरे में खड़ी होगी भाजपा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौलाना साहब, आज मोदी की सरकार अगर राष्ट्रीय कानून बना दे गौ हत्या निषेध का सख्ती के साथ, इसी मंच पर बैठे हुए लोगों में से कुछ लोग उसकी खिलाफत में खड़े हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं क्या? आप कहिए कि हम सब लोग वचन देते हैं, नागालैंड से लेकर त्रिपुरा से लेकर और हर जगह फिर बैन हो जाएगा, आप वचन दे दें। नहीं, आप राजनीतिक विषय बनाएंगे, बवाल करेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपने डिबेट अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,